अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी वॉक के मुतालिक है। लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं कि वॉक करने का सही टाइम कौन सा है, वॉक कितनी करनी चाहिए, और शुगर के मरीज़ों की वॉक किस तरह की होनी चाहिए, क्या दिल के मरीज़ वॉक कर सकते हैं या नहीं, वॉक से वेट लॉस होता है या नहीं, ये सारे सवालात आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो ये है कि वॉक किसको करनी चाहिए, और इसका आंसर ये है कि वॉक हर बंदे को करनी चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो चुका है, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो चुकी हैं। हमने मिनिमम 40 टू 45 मिनट्स अपनी डेली एक्टिविटीज़ से अपने लिए ज़रूर निकालने हैं, जिसमें हम अपना सारा काम काज छोड़ के अपना फ़ोन साइड पे रख के हमने सिर्फ़ और सिर्फ वॉक करनी है। इससे आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी, आप ओबेसिटी जैसी बीमारी से बच सकेंगे, और इसके अलावा आप जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं उससे जब आप निकलेंगे, आपकी जो स्ट्रेस वगैरह होगा, आपकी जो एंग्जाइटी होती है वो रिलीव होती है, सर्कुलेशन हमारे ब्रेन की तरफ इम्प्रूव होती है, आप फ्रेश फील करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे दूर करती चलूँ कि जो हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं उनका ये होता है कि हम तो पूरा दिन वॉक करती रहती हैं, तो हमें वॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये देखें कि जो वो पूरा दिन आप लोग वॉक करती रहती हैं उसमें साथ में काम हो रहा होता है, एक स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल साथ में रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो वो वॉक आपको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं देगी जो आप टाइम निकाल के सिर्फ़ और सिर्फ अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे के कि मैं वॉक कर रही हूँ उस टाइम पे करेंगे, तो वो वॉक आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। अच्छा, वॉक का सिंपल सा रूल तो सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि आपने वॉक के लिए जब भी टाइम निकालें आपने अकेले वॉक करनी है। ठीक है। पार्टनर्स लोग साथ में लेके आ जाते हैं, फिर साथ में गपशप भी हो रही होती है, तो वो चहलकदमी कहलाएगी, आप प्रॉपर वॉक जो है वो नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अपने फ़ोन वगैरह भी साइड पे रख लें अपने, क्योंकि मेन हमारा क्या होता है कि जब आप वॉक करते हैं आपकी सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रही होती है, आपके ब्रेन की तरफ सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रही होती है, आप की जो एंग्जाइटी डिप्रेशन है वो ख़त्म हो रहा होता है। इस टाइम पे अगर आप ब्रेन को और कामों में लगा देंगे तो फिर आप उससे पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। ठीक है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि वॉक कौन किस पेशेंट को या किस बंदे को कौन से टाइम पे वॉक करनी चाहिए। सबसे पहले तो वो लोग आते हैं जो वेट लॉस के लिए वॉक करना चाह रहे हैं। तो वेट लॉस के लिए वॉक करने का लोगों को ये होता है कि हम लोग कितने अरसे से वॉक करें, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वेट लॉस के जो पेशेंट जो लोग होंगे जो वेट लॉस के लिए वॉक करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतर टाइम होता है सुबह का, जहाँ पे आप 7 टू 8 आवर्स हो चुके होते हैं, आपने कुछ नहीं खाया होता, आप उस टाइम पे वॉक करेंगे, या फिर आप रात के खाने से पहले वॉक कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि जो हमारी कैलोरीज़ होती हैं वो फ़ैट बर्न होंगी, वहाँ से कैलोरीज़ आ रही होती हैं, तो आपकी फ़ैट लॉस होती है। 40 टू 45 मिनट्स आपने डेली वॉक करनी है, और आपने ब्रिस्क वॉक, जो वेट लॉस के लिए पेशेंट होंगे वो ब्रिस्क वॉक करेंगे, तेज़ कदमों से आपने चलना है, अपनी कार्डियक एक्टिविटी को अपने इंक्रीज़ करवाना है। ठीक है। अगर आप 40 टू 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक डेली कर लेते हैं, आप अपनी 200 टू 300 कैलोरीज़ डेली की बर्न करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास वो पेशेंट आते हैं जो कि डायबिटिक हैं, शुगर के जो मरीज़ हैं, उनकी वॉक कैसी होनी चाहिए। तो शुगर के मरीज़ों की अगर हम जो डेली उनकी शुगर है उसको ट्रेस करें, तो उनकी शुगर की स्पाइक दिन में आती है उस टाइम पे जब वो खाना खा चुके होते हैं। खाने के 30 मिनट के बाद से लेके 2 घंटे तक उनकी शुगर स्पाइक करती है, और उसके बाद 2 घंटे के बाद वो दोबारा नीचे आना शुरू होती है। तो इस 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक का जो टाइम है इसमें शुगर के मरीज़ वॉक करेंगे। दिन में तीनों टाइम खाने के बाद आपने वॉक करनी है इस टाइम पीरियड में 30 मिनट्स से लेके 2 घंटे तक, और 10 से 15 मिनट आपने वॉक करनी है। वॉक के लिए आप 3 and 3 का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि आपने 3 मिनट तेज़ कदमों से वॉक करनी है, और फिर 3 मिनट आप आहिस्ता वॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट वो पेशेंट आएंगे जो जिनको कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं। मैंने काफ़ी सारे वो पेशेंट देखे हैं कि खाने के फ़ौरन बाद वो उठ के वॉक करना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। खाने के बाद तकरीबन 30 मिनट तक आपने कोई वॉक वगैरह नहीं करनी होती। इन 30 मिनट में जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टमक में और जो बाकी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ पे इंक्रीज़ हुई होती है। अगर आप इस टाइम पे वॉक करना शुरू कर देंगे, आपकी सर्कुलेशन वहाँ से डाइवर्ट होकर मसल्स की तरफ आ जाएगी, और आप डाइजेस्टिव इश्यूज़ इंक्रीज़ करवा सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिलीविंग देम। तो आपने जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं वो खाने के 30 मिनट बाद 10 से 15 मिनट की चहलकदमी करेंगे। ठीक है। इनको तेज़ वॉक करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल 10 से 15 मिनट हर खाने के बाद चहलकदमी किसी पुरसुकून जगह पे कर सकते हैं। ये आपकी स्टमक हेल्थ को इम्प्रूव करवाएगी।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास पेशेंट आती हैं जिनको पीसीओज़ का मसला होता है। पीसीओज़ में हार्मोनल जो इम्बैलेंस आ रहा होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप हो रहा होता है। अगेन अगर आप 40 टू 45 मिनट्स डेली वॉक कर लेती हैं सुबह के टाइम में या शाम के खाने से पहले, एक तो आपका वेट लॉस होगा, आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुई हुई है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो दिल के मरीज़ हैं उनका एक बहुत ही कंसर्न होता है कि उन्हें ये बता दिया जाता है कि आपने जो वॉक वगैरह है वो नहीं करनी, तो फिर वो सारी ज़िंदगी ही वॉक नहीं कर रहे होते। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अगर आपको रिसेंट कोई कार्डियक इशू हुआ है, आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना है कि कब आपको वॉक वगैरह स्टार्ट करनी चाहिए। फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें देख के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका इजेक्शन फ्रैक्शन होगा, वो देखते हुए आपको गाइड कर लेंगे। लेकिन अगर आपका जो दिल का मसला है वो पुराना है और अभी आप रूटीन एक्टिविटीज़ कर सक रहे हो, तो आपने अपने वॉक को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना है। आप जो दिल के मरीज़ होंगी उनकी वॉक क्लोज़ली मॉनिटर्ड होगी, मतलब कि आपने वॉक बहुत ही कम से कम टाइम से और कम स्पीड से स्टार्ट करनी है और इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। ठीक है। पहले दिन आपने सिर्फ 5 मिनट वॉक करनी है और बहुत ही आहिस्ता स्पीड रख के आपने वॉक करनी है। इस दौरान अगर आपको कोई मसला नहीं हो रहा तो नेक्स्ट डे आप अपनी वॉक 2 मिनट्स रेज़ करेंगे और स्पीड भी आप थोड़ी सी तेज़ करेंगे। याद रखें कि जो दिल के मरीज़ होंगे उन्होंने इतनी वॉक नहीं करनी कि उनका सांस फूलना शुरू हो जाए। अगर वॉक के दौरान उन्हें किसी भी जगह, किसी भी पॉइंट पे सांस ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है या फिर उन्हें सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो आपने फ़ौरन बैठ जाना है और नेक्स्ट डे आप वॉक को स्टेप डाउन करेंगे। 2 मिनट आपने कम कर लेना है और स्पीड भी अपनी वॉक की कम कर लेनी है। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट को मैं एक मशवरा दूंगी कि जो जिनके एग्ज़ाम पास होते हैं वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में 4-4 5-5 घंटे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो इस तरह रेगुलर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है या जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो सकती है। आपने ऐसा करना है कि आप 1 घंटे में से 50 मिनट आप लोग कंटिन्यूस स्टडी करें और 10 मिनट जो हैं ये आप अपनी वॉक के लिए निकालें। आप बाहर इन्वायरमेंट में जाएँ और थोड़ी सी वॉक करें। फ़ोन को इस टाइम पे आपने यूज़ नहीं करना और इससे आपकी ब्रेन की सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है। ये कुछ कॉमन चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में गाइड कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।